साबुन को चूल्हे पे रखते ही आप ऐसे हिलाना हो जाएंगे कि आपकी इससे सारी मुश्किलात जो हैं वो हल हो जाएंगी। और इस तरह से आपने प्याली में तेल डालना है। प्याली में तेल डालने के बाद आपको क्या फ़ायदा हासिल होते हैं, आज की टिप जो है वो आपके लिए वीडियो जो है वो बहुत ही स्पेशल है। आपने इस वीडियो को लाजमी देखना है और आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। इस तरह से अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो टिप नंबर 1 जो है वो इस तरह आलमंड से है, यानी बादाम से है। बादाम को हमने 3-4 जो है वो गिरियाँ ले लेनी है और इस गिरियों को आपने क्या करना है, इस तरह से आप इनको बारीक कट कर लें या नाइफ़ की मदद से, या फिर आप इनको पीस लें। मोटा बारीक नहीं पीसना, आपने इसे दरदरा सा कर लेना है क्योंकि इसके मोटे वाले पीस ही हमें चाहिए। तो इस तरह से मैं आपको सामने वीडियो में करके दिखा रही हूँ। इस तरह से आपने इस तरह 3-4 गिरियाँ लेने के बाद आपने इस तरह से करना है। इसके बहुत से फ़ायदे हैं, इससे आपकी तमाम मुश्किलात जो हैं वो हल हो जाएंगी। और आपको मैं ऐसी टिप बताऊँगी जिससे आपकी जो भी परेशानियाँ होंगी वो सॉल्व हो जाएंगी। तो आपने इस तरह बादाम जो है हमारे सबके घरों में ही होते हैं। आपने इस तरह से 2-3 गिरियाँ तो हमें मिल ही जाती हैं। तो आपने इसके लिए करना क्या है कि फिर ले लेनी है रुई। रुई लेके आपने इसको कर लेना है, इसके अंदर रख लेना है। रखने के बाद आपने इस तरह से इसकी बत्ती सी बना लेनी है, गोल सी। जब आप इसकी गोल सी बत्ती बना लेंगे फिर आपको मैं बताऊंगी कि आपने इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। गोल सी बत्ती बनाने के बाद यहाँ पर आपने मिट्टी का दिया ले लेना है, या कोई भी मिट्टी का बर्तन ले ले। मेरे पास प्याली थी तो मैंने प्याली ही में रख दिया है और इसके बाद थोड़ा सा तेल सरसों का डाल दिया। इसके बाद बत्ती को हमें जला लेना है। जलाने के बाद किसी भी कोने में किसी भी जगह पर इसे रख दीजिए घर के अंदर। इससे क्या होगा, आपके घर में जितनी भी नेगेटिविटी होगी वो इस तरीके से ख़त्म हो जाएगी और आपके घर में जितने भी कोई बीमार होगा तो वो भी ठीक हो जाएगा। क्योंकि कई बार इस तरह होता है कि आपके घर में कभी कोई बीमार हो जाता है और एक के बाद एक मसला जो है वो शुरू हो जाता है। तो अगर आप इस टिप को फॉलो करेंगे तो आपको इससे आपकी तमाम जो परेशानियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। आपने इसको बस इस तरह से जला के घर में ही रखना है। तो इसी तरह से घर के अंदर जितने भी मसाइल होंगे वो ठीक हो जाएंगे और घर पुरसकून हो जाएगा। साथ ही साथ किसी भी तरह के मक्खी मच्छर और जितने भी इंसेक्ट्स होंगे वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो टिप नंबर 2 जो है वो मेरी इस तरह आइस क्यूब से रिलेटेड है कि आपने इस तरह से आइस क्यूब ले लेने हैं और छोटे छोटे आइस क्यूब ले लें या जिस तरह के वो होते हैं वो ले लें। तो आपने इस तरह इसको आइस क्यूब को हाथों पे रखना है। हाथों पे रखने के बाद आपने क्या करना है कि आप और यहाँ पर मुट्ठी को बंद करना है और खोलना है। ये वाली एक्सरसाइज को आपने आइस हाथों को तलवों के ऊपर रख कर करना है। इसको आपने मुसलसल 3 मिनट तक इस तरह से करते रहना है यहाँ तक कि हाथ ठंडा हो जाए। तो फिर आपने इसको बर्फ़ को नीचे रख देना है। रखने के बाद आपने इस तरह से इसको एक्सरसाइज को तकरीबन 3 मिनट तक करना है। तो इससे आपको जो सबसे बड़ा मसला होगा वो भी हल हो जाएगा। मैं आप भी बताती हूँ आपको कि इससे आपको क्या फ़ायदा होगा। आपको करना क्या है कि इससे हमको क्या फ़ायदे होते हैं। कई लोगों को माइग्रेन का मसला होता है, माइग्रेन की वजह से बहुत ज़्यादा सर दर्द होता है तो फिर हमें पेन किलर भी लेना पड़ती है। पेन किलर लेने से बाद भी माइग्रेन का दर्द जो है वो नहीं रुकता। तो आप अगर इस तरह से ये वाली एक्सरसाइज करेंगे तकरीबन 3 मिनट तक तो इससे आपको माइग्रेन जैसे सर दर्द से बहुत ही राहत मिलेगी और आप सुकून हो जाएंगे। टिप नंबर मेरी 3 जो है वो इस तरह साबुन के कवर से रिलेटेड है कि आपने कोई भी साबुन का इस तरह से कवर ले लेना है। आपने रैपर इसका लेके इसको एक साइड से दोनों साइडों से टेप लगानी है। पहले तो आपने एक साइड से इसको नीचे वाली साइड से बंद करना है इस तरह से टेप लगा के, तो आपने इसको बंद कर देना है। फिर आपने क्या करना है, इसमें मैं आपको बताऊंगी। आपने लेनी है चाय पत्ती। चाय की पत्ती जो होती है बहुत ही आप काम की होती है। आपने इस तरह इसमें चाय पत्ती के साथ और क्या लेना है, लौंग। मैंने 3-4 लौंग लिए हैं। लौंग लेने के बाद मैं इनको इस तरह से पीस लूँगी, तो थोड़ा सा डड्डा सा कर लूँगी क्योंकि लौंग की स्मेल जो होती है वो बहुत ही तेज़ होती है। इससे हमारे घर में जितनी भी नेगेटिविटी होगी या जितनी भी हमारे वॉशरूम में होंगे मसाइल तो वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। फिर आपने इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है कि इस तरह साबुन वाले जो रैपर है उसमें हमने डाल देना है। साबुन वाले रैपर में डालने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसको कहाँ पे लगाना है और किस तरह से ये काम करेगा। हमारे लिए ये टिप जो है वो बहुत ही फ़ायदे की है। आपने इस टिप को ज़रूर फॉलो करके मुझे बताना है कि आपको इस वीडियो में कौन सी टिप जो है सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है। इस तरह से फिर आपने रैपर को ऊपर से बंद कर देना है और टेप लगा देनी है, जैसे मैं आपको वीडियो में लगा के दिखा रही हूँ कि जिस तरह साबुन दोनों तरफ से पैक होता है इसी तरह आपने इसको भी दोनों तरफ से पैक कर लेना है। और पैक करने के बाद फिर आपने क्या करना है कि जो डबल टेप है वो लेनी है। डबल टेप लेने के बाद आपने फिर इसको
एक वॉशरूम में दीवार पे लगा देना है। और इस तरह से वॉशरूम में जितनी भी बैड स्मेल होगी, जितनी भी हो गंदगी जिसकी स्मेल होती है, या वॉशरूम बाज़ हमारा साफ़ सुथरा भी होता है फिर भी हमें स्मेल आती रहती है, तो जितनी भी होगी तो ये चाय पत्ती जो है वो सारी अब्जॉर्व कर लेगी और लौंग की स्मेल जो है वो बहुत ही कुछ तेज़ होती है। तो इस तरह से आपके वॉशरूम से स्मेल जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आप इस तरह तकरीबन हफ्ते के बाद इसको चेंज कर लिया करें। तो ये देखिए मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ, आपने इस तरह से वॉशरूम में अटैच कर देना है। मैंने लेकिन वॉशरूम में नहीं किया, मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपने इस तरह से दीवार के ऊपर इसको अटैच करना है। अटैच करने के बाद फिर आप इसको लगा रहने दें। आपकी जितनी भी स्मेल होगी, बैड जितनी भी गंदगी होगी वो ख़त्म हो जाएगी। टिप नंबर मेरी 4 जो है वो है इस तरह स्टोव से रिलेटेड है। ये आपके लिए बहुत ही अहम है कि आपने चूल्हे की गैस जो है वो सफाई किस तरह से करनी है, और इस तरह से जब हम साबुन का इस्तेमाल करेंगे तो इससे हम किस तरह से चूल्हे की आग को जला सकते हैं। एक साबुन से हम चूल्हे की आग को हीट को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। एक साबुन की से आप अपने चूल्हे को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। इसे बिल्कुल जो है वो इसकी गैस को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपकी गैस जो है वो बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगी। आपको मैं बताऊंगी कि आपने करना क्या है। ये टिप आपके लिए बहुत ही अहम है। आपने इस तरह से चूल्हे को साफ़ पहले कर लेना है। करने के बाद आपने इस तरह से इसको साफ़ जब कर लिया तो करने के बाद फिर जब हम आग जलाते हैं तो साइडों से बहुत ही सी जो होते हैं बर्नर वो ख़राब भी हो जाते हैं, बाज़ का कोई लीक हो जाता है तो वो साइडों से आग जो वो निकलती है। इस तरह से हमारी बहुत ज़्यादा गैस जो है वो ज़ाया हो जाती है। गैस ज़ाया होने के बाद फिर जो है वो हमारा सिलेंडर जो है जल्दी ख़त्म हो जाता है। आपने क्या करना है कि साबुन ले लेना है, और साबुन को लेके आपने इस तरह, मेरे जो बर्नर है वो ऊपर से उतरते नहीं हैं, वो अटैच हैं। बाज़ चूल्हे जो होते हैं वो उनके बर्नर जो होते हैं वो उतर आते हैं, तो आपने बर्नर उतार के भी इसे लगा सकते हैं और वैसे भी आप इसे लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपने इसके ऊपर साबुन जो है वो रगड़ लेना है। रगड़ने के बाद खुश्क साबुन आपने रगड़ना है। ये देखें, फिर आप साइडों से बिल्कुल भी आग जो है वो नहीं निकलेगी। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिए। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो इसके साथ भी मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और दुआओं में याद रखिएगा। इस तरह साबुन के इस्तेमाल से आपका चूल्हा जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इससे आपकी आग, चूल्हे की आग जो है वो भी ज़्यादा नहीं निकलेगी और आपका गैस भी ज़ाया नहीं होगा।